जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। जो देश में जो माहौल ये चल रहा है, दिन पर दिन देश की गतिविधियाँ और देश का माहौल ख़राब करने के पीछे पड़ी हुए हैं। तो उसमें आज का मुद्दा ये है कि जो ये बाबा मिलके पूरे देश में ये चला रखा है। बाबा तो पहले भी मिले थे और बाबा आज भी हैं। बाबा जब तक ये धरती रहेगी तब तक बाबा रहेंगे। बाबा को न मिटा कोई सकता है, न मिटाने वाला कोई पैदा हुआ है। इसलिए भगवान ने चंद्रमा पर पूरी दुनिया पहुंच गई। चंद्रमा पर आका आविष्कार करने के लिए पूरे वैज्ञानिकों ने उनकी खोज कर दी। मतलब एक परमात्मा ऐसा रूप है जिसको न कोई खोज सकता है और न खोजने की हिम्मत कर सकता है, क्योंकि उसने इस तरफ जो हम एक बुद्धिजीवी इंसान भी कहा जाता है और पापी इंसान भी कहा जाता है, इस पाप को भगवान ने अपने तक छूने तक की झलक नहीं दी है। इसलिए सूर्य जो भगवान है, इस पर कोई इंसान ना पहुंचने की कोशिश करेगा और ना पहुंच सकता है। इसलिए उसने हमेशा ऐसे पापी इंसानों को अपने से दूर रखने का कार्य किया। इस प्रकार से जो ये मस्जिद मंदिर बोल के हमारे हिंदू और मुस्लिम समाज और हमारे लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है और बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति है। इसमें हमें पूरे देशवासियों को अन्याय के खिलाफ, चाहे किसी भी धर्म के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा हो, उसके खिलाफ पूरे देश को इकट्ठा होकर अपने लोकतंत्र को बचाने का काम करना चाहिए। भगवान शिव हर इंसान के हृदय और में निवास करता है और हर मिट्टी के कण कण में भगवान और शिव का निवास है। इस प्रभु को आप जहाँ खोदोगे उधर इस प्रभु का मूर्ति मिलेगी। सच्चाई से आप इसको घर के अंदर भी पूजो तो आपको साक्षात्कार दिखाई देने का काम करेगा। मतलब पापी दिल से करोगे तो ये तुम्हारा नरसंहार कर देगा। इसलिए ये हिंदू और मुस्लिम करके इस समाज को बांटने का काम मत करो, इस समाज को जोड़ने का काम करो। जैसे पूर्वजों ने इस समाज को जोड़कर यहाँ तक पहुँचाया, एक सुंदर भारत बनाया है, उसी प्रकार से मैं सभी अहदेदारों को कहता हूँ कि इस समाज को जोड़ने का काम करो और इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करो। मस्जिद बनाने से क्या हमारे देश का विकास है? मंदिर बनाने से क्या हमारे देश का विकास है? या फिर पूरे भारत में मस्जिद और मंदिर बनवा दो, शिक्षा ख़त्म कर दो, रोज़गार ख़त्म कर दो, अर्थव्यवस्था ख़त्म कर दो। जब इसी से तुम्हारा विकास हो रहा है तो ये एक आस्था का विषय है। हर इंसान को अपने अपने धर्म को मानने का एक आस्था का विषय है। हर इंसान अपने मालिक को अपने अपनी रूपों से, अपने अपनी आस्था से मानता है। हम किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाने का हमें कोई हक नहीं है और न संविधान ने हमको कोई हक दिया है। ये आजकल के जो माहौल, हमारे देश की गतिविधियां और हमारे केंद्र पर बैठे हुए जो लोग हैं, वो हम लोगों को कभी मस्जिद, कभी ताजमहल, कभी कुतुब मीनार, ये तो हमारे आस्था के प्रतीक हैं। ताजमहल है जहाँ सैकड़ों आदमी आते हैं और हमारे देश का 7वां स्तंभ है। वो पर्यटन स्थल है जहाँ पर उसको देखने के लिए विदेशों से लोग आया करते हैं। कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार भी बाहर से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं और कुतुब मीनार की शोभा बढ़ाते हैं, ताजमहल की शोभा बढ़ाते हैं। इसमें हमारे पूरे देश के नागरिकों की शोभा बढ़ती है और पूरा देश और पूरे भारतवर्ष का नाम आता है कि भारतवर्ष में भी ऐसे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो पूरी दुनिया और में उनकी आवाज़ और उनकी गूंज पहुंचती है। आप ऐसे
धर्म स्थलों पर आप इस प्रकार की राजनीति कर रहे हो। राजनीति करो तो गरीबी के ऊपर करो, राजनीति करो तो अर्थव्यवस्था के ऊपर करो, राजनीति करो तो शिक्षा के ऊपर करो, राजनीति करो तो आने वाली पीढ़ी के ऊपर करो कि हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे अपने जीवन यापन करेगी, कैसे शिक्षा करेगी, कैसे और अपने अर्थव्यवस्था चलाएगी। हाँ, राजनीति करना है तो महंगाई पर करो, डीजल पर करो, पेट्रोल पर करो, सरसों के तेल पर करो, नींबू पर करो। हाँ, तुमको कोई मुद्दा दिखाई नहीं देता। जब चुनाव आते हैं आप इस प्रकार के मुद्दे लेकर आते हो। हाँ, पहले आपने झूठ में झूठ बोला 15 लाख। हाँ, काशी मंदिर, राम मंदिर, दुनिया तो मूर्ख बन गई और सत्ता तुमने हासिल कर दी। अभी भी तुम इस प्रकार से मूर्ख बनाना चाह रहे हो। अभी हमारी देश, हमारी जनता अब मूर्ख बनने वाली नहीं है। आप उस पर सर्वे करो, शिक्षा पर सर्वे करो, मेडिकल हॉस्पिटल पर सर्वे करो, बेरोजगारी पर सर्वे करो। आप मंदिर मस्जिद पर क्या सर्वे कर रहे हो? गुरुद्वारे पर क्या सर्वे कर रहे हो? गुरुद्वारे के नीचे भी भगवान है, मंदिर के नीचे भी भगवान है, मस्जिद के नीचे भी भगवान है। इस धरती पर जितना हमारा ये धरती संसार है, आप किसी भी कोने पर खोदो वहीं आपको शिवलिंग मिलेगा। मैं ये दावा से कहता हूँ कि आप क्यों किसी धर्म को इतना ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हो। इस प्रकार से मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि एक साथ होकर और एक आवाज़ उठाने का कार्य करें। जय हिंद।